नमस्ते। सुशांत सिंह के मसले में हम लोगों ने जो चीज़ को अभी समझा है बड़ा नज़दीक से, वह यह समझा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण होता है। सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंच गया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से यह तय किया कि इस मसले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें एक नया एंगल ड्रग का आ गया और ड्रग से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वह यह है कि इन्वेस्टिगेशन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर कंप्लेनेंट यह चाहता है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर हो और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़े। लेकिन आज जिस बात की मैं चर्चा करने आया हूं वह चर्चा सुशांत सिंह मसले से नहीं है। वह चर्चा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के विषय में है, जिसके अंदर में ड्रग संबंधित सारे कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। 31 अगस्त 2020 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जजेज के बेंच के द्वारा इस पे एक अहम फैसला सुनाया है। चूंकि यह 5 जजेज बेंच का है, इनके पास रेफरेंस से यह मैटर रेफर किया गया कि भाई आप इस बात का उत्तर दें कि क्या एनडीपीएस एक्ट के अंदर में एक ही अधिकारी कंप्लेनेंट भी हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हो सकता है क्या? यहां इस बात को समझने की दरकार है कि कंप्लेनेंट तो चाहता ही है कि यह जो इन्वेस्टिगेशन है वह फेयर हो। एक्यूज्ड का भी यही अधिकार होता है, वह भी यही चाहता है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वह एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन से चीजों को, ट्रूथफुलनेस को अनअर्थ कर सके। तो ऐसे में जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि एक जो ऑफिसर कंप्लेनेंट है वही ऑफिसर आईओ हो सकता है। इसको ऐसे समझते हैं कि आए दिन हम लोग मुकदमों में इस बात को समझते हैं कि आईओ था और उस आईओ ने किसी मैटर को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और उसमें कभी कोई क्रॉस एफआईआर भी हो सकता है। तो बहुत बार एक्यूज्ड भी इस बात को कोर्ट के आगे आके रखता है कि यह इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं था, इसमें जो एविडेंस कलेक्ट किए गए वह एविडेंस फेयरली कलेक्ट नहीं किए गए, कोई इंडिपेंडेंट ऐसा विटनेस इनके पास नहीं है जो रिलायबल विटनेस हो। मेरा जो अधिकार है राइट टू लाइफ का, उसका हनन हुआ है। यह ऑफिसर जो आईओ था उसका व्यक्तित्व, उसका तौर तरीका एक स्तर पे कंप्लेनेंट वाला हो गया था। वह एक फेयर इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। तो सामान्य तौर पे, ऊपरी तौर पे ये सारी बातें बड़ा स्पष्ट तौर पे दिखती हैं कि भाई जो कंप्लेनेंट है, चाहे वो कोई ऑफिसर ही किसी एक्ट के अंदर क्यों नहीं हो, उसको आईओ नहीं होना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उसको उस कंप्लेन में स्वतः और स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। और विगत के कुछ फैसलों में अलग अलग उच्च न्यायालय और डिफरेंट मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट्स ने भी कि जहां कंप्लेनेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही अधिकारी है, उसमें कहीं न कहीं एक
टेक्निकल फॉल्ट मानते हुए एक्यूज्ड को बरी किया है। लेकिन ऐसे भी जजमेंट्स आए बाद के समय में जिसमें बड़ा स्पष्टता से कहा गया कि भाई देखिए, ये अपने आप में कोई जनरल स्टैंडर्ड रूल नहीं हो सकता है कि सिंपली बिकॉज एक ही अधिकारी, एक ही ऑफिसर कंप्लेनेंट भी है और जांच अधिकारी भी है, आईओ भी है, तो वह अपने आप में एक पूर्ण आधार नहीं हो सकता है किसी अपराधी को बरी करने के लिए। चूंकि इसको लेकर के दो मत थे कि एक कुछ जजमेंट्स में ऐसा कह दिया गया कि भाई अपने आप में आधार है, और कुछ जजमेंट्स में ऐसा कह कि अपने आप में यह एक आधार नहीं बन सकता है। तो इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न कि भाई एक पर्सन, एक अधिकारी जो खुद कंप्लेनेंट है, वही जांच अधिकारी हो सकता है क्या? लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया और 5 जजेस के बेंच ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है, सिंपली कंप्लेनेंट और आईओ एक ही व्यक्ति है, अपने आप में एक अधिकार एक्यूज्ड को नहीं देता कि उनको इसी ग्राउंड पे बरी कर दिया जाए। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वह यह कही कि देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि भाई जो कंप्लेंट है, देन चार्जशीट है, देन ट्रायल है, ये अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। एक अधिकारी अगर कंप्लेनेंट है तो इससे ऐसा नहीं होता है कि उसके अलावा उसमें और सारे गवाह होते हैं, और सारे एविडेंस होते हैं, और सारे ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिसके आधार पे ट्रायल कोर्ट यह निर्णय करता है कि भाई जो कंप्लेन के अंदर एक्यूज के खिलाफ एलिगेशन है वह सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है। तो आप ये मान करके जो ट्रायल में जो बात होनी है, जो एलिगेशंस है, वो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चूंकि सिर्फ इसी चीज को देख करके कि एक ही अधिकारी कंप्लेनेंट और आईओ दोनों था, इसलिए एक्यूज को बरी कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कुछ मसले में ऐसे इसी आधार पे कुछ एक्यूज्ड को बरी किया है, वो अपने आप में आगे के मसलों के लिए प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। मुझे लगा कि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं आया था। आप लोगों को अच्छा लगे इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।